अरण्यकांड 61वां सर्ग। श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज और उनके न मिलने से श्री राम की व्याकुलता। दशरथ नंदन श्री राम ने देखा कि आश्रम के सभी स्थान सीता से सूने हैं तथा पर्णशाला में भी सीता नहीं और बैठने के आसन इधर उधर फेंके पड़े हैं। तब उन्होंने पुनः वहां के सभी स्थानों का निरीक्षण किया और चारों ओर ढूंढने पर भी जब विदेह कुमारी का कहीं पता नहीं लगा, तब श्री रामचंद्र जी अपनी दोनों सुंदर भुजाएं ऊपर उठाकर सीता का नाम ले जोर जोर से पुकार करके लक्ष्मण से बोले, भैया लक्ष्मण, विदेह राजकुमारी कहाँ है? यहाँ से किस देश में चली गई? सुमित्रा नंदन, मेरी प्रिया सीता को कौन हर ले गया अथवा किस राक्षस ने खा डाला? फिर वे सीता को संबोधित करके बोले, सीते, यदि तुम वृक्षों की आड़ में अपने को छिपाकर मुझसे हंसी करना चाहती हो तो इस समय हंसी ठीक नहीं। मैं बहुत दुखी हो रहा हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। सौम्य स्वभाव वाली सीते, जिस विश्वस्त मृग छौनों के साथ तुम खेला करती थी, वे आज तुम्हारे बिना दुखी हो आंखों में आंसू भरकर चिंतामग्न हो गए। लक्ष्मण, सीता से रहित होकर मैं जीवित नहीं रह सकता। सीता हरण जनित महान शोक ने मुझे चारों ओर से घेर लिया है। निश्चय ही अब परलोक में मेरे पिता दशरथ, महाराज दशरथ मुझे देखेंगे। वे मुझे उपालंब देते हुए कहेंगे, मैंने तो तुम्हें वनवास के लिए आज्ञा दी थी और तुमने भी वहां रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। फिर उतने समय तक वहां रहकर उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किए बिना ही तुम यहाँ मेरे पास कैसे चले आए? तुम जैसे स्वेच्छाचारी, अनार्य और मिथ्यावादी को धिक्कार है। यह बात परलोक में पिताजी मुझसे अवश्य कहेंगे। वरारोहे, सुमध्य में सीते, मैं विवश शोक संतप्त दीन भग्न मनोरथ को करुण जनक अवस्था में पड़ गया हूं। जैसे कुटिल मनुष्य को कीर्ति त्याग देती है, उसी प्रकार तुम मुझे यहाँ छोड़कर कहाँ चली जा रही? मुझे न छोड़ो, न छोड़ो। तुम्हारे वियोग में मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इस प्रकार अत्यंत दुख से आतुर हो विलाप करते हुए रघुकुल नंदन श्री राम सीता के दर्शन के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए, किंतु वे जनक नंदिनी उन्हें दिखाई न पड़ी। जैसे कोई हाथी किसी बड़ी भारी दलदल में फंसकर कष्ट पा रहा, उसी प्रकार सीता को न पाकर अत्यंत शोक में डूबे हुए श्री राम से उनके हित की कामना रखकर लक्ष्मण यो बोले, महामते, आप विषाद न करें, मेरे साथ जानकी को ढूंढने का प्रयत्न करें। वीरवर, यह सामने जो ऊंचा पहाड़ दिखाई देता है अनेक कंदराओं से सुशोभित है। मिथिलेश कुमारी को वन में घूमना प्रिय लगता है। वे वन की शोभा देखकर हर्ष से उन्मत्त हो उठती है, अतः वन में गई होंगी अथवा सुंदर कमल के फूलों से भरे हुए इस सरोवर के या मत्स्य तथा वेतस लता से सुशोभित सरिता के तट पर जा पहुंची होंगी, अथवा पुरुष प्रवर हम लोगों को डराने की इच्छा से हम दोनों उन्हें खोज पाते हैं कि नहीं, इस जिज्ञासा से कहीं वन में ही छिप गई होगी। अतः श्रीमन, वन में जहां जहां जानकी के होने की संभावना हो, उन सभी स्थानों पर हम दोनों शीघ्र ही उनकी खोजने के लिए प्रयत्न करिए। रघुनंदन, यदि आपको मेरी यह बात ठीक लगे तो आप शोक छोड़ दें। लक्ष्मण के द्वारा इस प्रकार सौहार्द पूर्वक समझाए जाने पर श्री रामचंद्र जी सावधान हो गए और उन्होंने सुमित्रा कुमार के साथ सीता को खोजना आरंभ किया। दशरथ के वे दोनों पुत्र सीता की खोज करते हुए वनों में, पर्वतों पर, सरिताओं और सरोवरों के किनारे घूम घूम कर पूरी चेष्टा के साथ अनुसंधान में लगे रहे।
उस पर्वत की चोटियों, शिलाओं और शिखरों पर उन्होंने अच्छी तरह से जानकी जी को ढूंढा, किंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। पर्वत के चारों ओर खोज कर श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, इस पर्वत पर तो मैं सुंदरी वैदेही को नहीं देख पाता। तब दुख से संतप्त हुए लक्ष्मण ने दंडकारण्य में घूमते घूमते अपने उद्दीप्त तेजस्वी भाई से इस प्रकार कहा, महामते, जैसे महाबाहु भगवान विष्णु ने राजा बलि को बांधकर यह पृथ्वी प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार आप भी मिथिलेश कुमारी जानकी को पा जाएंगे। वीर लक्ष्मण के ऐसा कहने पर दुख से व्याकुल चित्त हुए रघुनाथ जी ने दीनवाणी में कहा, महाप्राज्ञ लक्ष्मण, मैंने सारा वन खोज डाला, विकसित कमलों से भरे हुए सरोवर भी देख लिए तथा अनेक कंदराओं और झरनों से सुशोभित इस पर्वत को भी सब ओर से छान डाला, परंतु मुझे अपने प्राणों से भी प्यारी वैदेही कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इस प्रकार सीता हरण के कष्ट से पीड़ित हो विलाप करते हुए श्री रामचंद्र जी दीन और शोकमग्न हो 2 घड़ी तक अत्यंत व्याकुलता में पड़े रहे। उनका सारा अंग विवल शिथिल हो गया, बुद्धि काम नहीं दे रही थी, चेतना लुप्त सी होती जा रही थी। वे गरम गरम लंबी सांस खींचते हुए दीन और आतुर होकर विषाद में डूब गए। बारंबार उच्छ्वास लेकर कमल नयन श्री राम आंसुओं से गदगद वाणी में हाँ प्रिय कहकर बहुत रोने विलखने लगे। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। लक्ष्मण के ओष्ठ पूटों से निकली हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को न देखने के कारण उन्हें बारंबार पुकारने और रोने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल